प्रॉपफॉर्म के अकाउंट को पास करना इतना चैलेंजिंग क्यों होता है और 99% ट्रेडर्स यहाँ पे फेल क्यों हो जाते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रॉपफॉर्म के कुछ रूल्स के बारे में और देखेंगे कि यहाँ पे 99% ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं और मैं आपके सामने कुछ डाटा भी प्रेजेंट करूँगा। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला है एक डाटा में, प्रॉपफॉर्म के द्वारा ही डाटा पब्लिश करा गया था, उसमें 33 से 35% ट्रेडर्स प्योर गैम्बलिंग करने आते हैं और वो आज तक कभी भी लेवल 1 भी पास नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें से ऐसे होते हैं जो एक अकाउंट में बाय करते हैं और दूसरे अकाउंट में सेल करते हैं। जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं उनको रूल्स नहीं पता होता है और ये थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन के अंदर छुपा हुआ रूल्स लिखा हुआ रहता है उन लोगों का, और जब अकाउंट इवैल्यूएशन में जाता है तभी वो लोग रिजेक्ट करते हैं, आपको पहले क्लियर डिफाइन नहीं करेंगे। हमारा 35% कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है, तो जो बचे 65% ट्रेडर्स है उसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। लेकिन जब बात आती है पे आउट की, तो पे आउट केवल 1% ट्रेडर्स लेते हैं और प्रॉपफॉर्म वालों को बस इसी तरीके से फ़ायदा होता है। प्रॉपफॉर्म वाले अगर आप नोटिस करेंगे तो वो अप्रॉक्स 1% चार्ज करते हैं किसी भी अकाउंट का। अगर आपको वो 10,000 का अकाउंट दे रहे हैं तो उसके लिए वो $90 to $100 चार्ज करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे 2 लेवल पास करना होगा और 2 लेवल पास करने के बाद आप एक वेरीफाइड ट्रेडर होंगे, जो कि आपको एक फंडिंग अकाउंट मिलेगा जिसमें कि आप रियल पैसे से ट्रेड करेंगे, वो पैसा उनका होगा और उसमें 80 to 90% प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा और 10% प्रॉपफॉर्म वाले रखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको उनके रूल्स और उनके टर्म्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना होगा। इसमें ट्रेडर्स के कई सारे लेवल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स फेज़ 1 क्रॉस कर लेते हैं और सेकेंड फेज में जा कर के अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, और उसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स सेकेंड लेवल भी पास करने के बाद जब पे आउट की बारी आती है तो वो पे आउट कभी नहीं ले पाते। तो नेट टू नेट देखा गया है कि 1% ट्रेडर ही पे आउट लेते हैं। फॉर लेट्स से एग्जांपल, अगर $100 का अकाउंट है तो 10,000 का पे आउट लेने के लिए आपको अपना कैपिटल डबल करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपको 10,000 का अकाउंट मिला तो पहले आप लेवल 1 पास करेंगे, लेवल 2 पास करेंगे, फिर फंडिंग अकाउंट आपको दिया जाएगा। उसमें आपको 10,000 बनाने के लिए मिनिमम 120 से 130% का रिटर्न जनरेट करेंगे, तब प्रॉपफॉर्म वाले आपको 10,000 का पे आउट देंगे। और अगर उन्होंने 100 पीपल से कलेक्ट किया वो $100 तो $10,000 होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो पे आउट लेने में कभी भी पे आउट नहीं ले पाता है 100%, 120, 30% का। बहुत सारे कम ही ट्रेडर्स होते हैं जो इतना बड़ा पे आउट ले पाते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्रॉपफॉर्म वाले इस तरीके से बहुत ही बड़ा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को फ़ायदे में ये है कि हम लोगों को बिना फंडिंग यूज किए हुए हम लोगों को एक फंडिंग अकाउंट मिलने की चांसेस है। यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से उनके रूल्स रेगुलेशंस, उसके टर्म्स कंडीशंस और उनके रूल्स डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोगों को ट्रेड उनके नियम के हिसाब से करना है। दूसरी बात ये कि आपको एक अपना कंसिस्टेंसी रूल और डिसिप्लिन रूल बनाना होगा, जिसको कि आप कंसिस्टेंट नियम बेसिस पे फॉलो करते जाएंगे तो आप एक अच्छा पे आउट निकाल सकते हैं इससे। बहुत सारे अकाउंट हैं यहाँ पे मार्केट में, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे फंडिंग अकाउंट मिलने के बाद प्रॉपफॉर्म वाले बैन कर देते हैं, और जब आप अच्छा खासा पे आउट लेने लगेंगे तो वो आपको बैन कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही रिसर्च करके पे आउट लेना है। अगर आपको बहुत ही रिसर्च करके कोई भी अकाउंट ख़रीदना है प्रॉपफॉर्म का, तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड रिसर्च करके एक प्रॉपफॉर्म का अकाउंट बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट बेसिस पे पे आउट देते हैं और बहुत ही पुराने हैं और वो रियल मनी पे ट्रेड कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रॉपफॉर्म हैं जो अपने टर्म्स कंडीशन में लिख देते हैं कि फंडिंग अकाउंट मिलने के बाद भी आपको डेमो अकाउंट में ही ट्रेड करना है। लाइक वो फंडिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा, आपको पे आउट भी मिलेगा कुछ टाइम तक, लेकिन वो पैसा रियल नहीं होगा, वो पैसा उनका ही रहेगा। और जो भी आप प्रॉफिट करेंगे वो प्रॉफिट वो लोग मार्केट से नहीं निकालेंगे, वो अपने जेब से आपको पे आउट के रूप में देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि प्रॉपफॉर्म में रिसर्च करके जाना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 से 20 अकाउंट ब्रीच कर देते हैं प्योर गैम्बलिंग करके। आपको एक अपना प्रॉपर रूल बनाना है और उस रूल बुक को फॉलो करना है। मिनिमम 1 मंथ अगर आप फॉलो नहीं करते हैं किसी भी रूल को, तो आप दूसरा प्रॉपफॉर्म अकाउंट ख़रीदने के लिए 2 महीने का वेट करेंगे। इस तरीके से आपको रूल बनाना होगा, और अगर आप इस तरीके का रूल नहीं बनाते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा और आपका इसमें पैसा भी चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सा प्रॉपफॉर्म बेस्ट है इंडिया के लिए या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं प्रॉपफॉर्म।
then I will make a video for sure. Thank you.